हेलो गाइस, वेलकम बैक माय स्टोरी एक्सप्लेनर। हाजिर हूँ मैं लेकर एक बहुत ही मज़ेदार सी लव स्टोरी। तो स्टोरी को लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर से कीजिएगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए ऐसी स्टोरीज लाते रहते हैं। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यह कहानी है एक लड़की की जो बहुत ही मासूम और सीधी सादी सी दिखने वाली और बहुत ही सुंदर थी, जिसने दुनिया का कुछ अता पता ही नहीं था। वह अपने परिवार तक ही सीमित थी, जिसमें उसके माँ बाप, भाई बहन और कुछ गिनी चुनी सहेलियाँ जो कि कुछ स्कूल और कुछ पड़ोस में रहती थीं। उसका ज़्यादातर समय गांव में बीता, जिसके कारण वह पढ़ाई में कुछ खास नहीं थी। उसने प्रयास किया और सफलता पाई। अब वह भी पढ़ाई में अच्छे नंबर लाने लगी थी। वह बहुत ही शर्मीली थी, जिसके कारण वह लड़कों से बात नहीं कर पाती थी। लड़कियों से बोलती तो थी पर ज़्यादा नहीं। उसे कुछ पसंद था तो वे थे छोटे बच्चे। वह उनके साथ खेला करती थी क्योंकि उसे बच्चे अच्छे लगते थे। अब वह बड़ी होने लगी, पढ़ाई के साथ साथ वह सब के साथ घुल मिलने लगी और उसके दोस्त भी अब बनने लगे थे। वह माँ बाप पे विश्वास करती थी और वही करती थी जो वे कहा करते थे। वह उनसे बहुत प्यार करती थी और वो भी। अब उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया, जिसके कारण उसकी जिंदगी में एक लड़का आया। वो उसकी कक्षा में ही पढ़ता था, जिसका नाम था गौतम। वह बहुत स्मार्ट, गुड लुकिंग था, जिस कारण स्कूल की सारी लड़कियां उसकी दोस्त थी और उसे पसंद भी करती थी। अब हुआ कुछ यूं कि गौतम के साथ रिया भी पढ़ती थी। जैसे ही वे 12वीं कक्षा में पहुंचे, उसके मन में लड़की के प्रति प्रेम भाव बढ़ने लगा। वे दोनों एक दूसरे को जानते थे पिछले 3 सालों से, पर ऐसा कुछ नहीं था उनके बीच जिसे वो प्यार का नाम दे सके। दरअसल ये बात उन दिनों की है जब एक दिन ऐसे ही गौतम ने मजाक मजाक में लड़की से कहा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। उस लड़की ने भी मजाक में हाँ कह दिया। उस दिन के बाद से लड़का उस लड़की के सपने देखने लगा था। लड़की को इस बात का पता भी नहीं था। वे दोनों हमेशा की तरह ही आते, खेलते, पढ़ाई करते और चले जाते। अब लड़का सीरियस था उसके प्रति। लड़की को भी उसके साथ बात करना अच्छा लगता था। कुछ समय तक उनके बीच ऐसा ही चलता रहा, पर एक दिन लड़के ने अपने प्यार का इजहार किया। लड़की ने कुछ भी नहीं कहा, वह सिर्फ चुप रही, क्योंकि उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले और क्या करे। वह ना तो मना कर सकती थी और ना ही हाँ बोल पाई। वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से घर वाले परेशान हों, क्योंकि लड़का दूसरी जाति का था। उसे इतना तो पता था कि उसका यह रिश्ता कभी भी उसके घर वाले स्वीकार नहीं करेंगे। बस इतनी सी बात लड़की लड़के को नहीं समझा पाई। अब लड़का तो पढ़ाई में हमेशा ही फर्स्ट आता था, मुश्किल से पास होने लगा, क्योंकि उसका पूरा ध्यान लड़की पर ही था। वह उसके लिए कुछ भी कर सकता था। वह उसे दीवानों की तरह चाहता था, यहाँ तक कि उसे एक बार देखने के लिए वह कुछ भी कर सकता था। इस दीवानेपन का एहसास उस लड़की को हो गया था। वो उसे मना भी नहीं कर पाई, नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे लगता था कि लड़का कहीं अपने साथ कुछ गलत ना कर बैठे। लड़की को उसके साथ रहना अच्छा लगता था, पर उसे ये भी पता था कि उसकी लव कहानी का नतीजा क्या होने वाला है। अब लड़का जो पढ़ाई में हमेशा ही फर्स्ट आता था, मुश्किल से पास होने लगा था, क्योंकि उसका जो पूरा ध्यान था वो लड़की के ही तरफ था। वह उसके लिए कुछ भी कर सकता था। वह उसे दीवानों की तरह चाहता था, यहाँ तक कि उसे एक बार देखने के लिए वह कुछ भी कर सकता था। इस दीवानेपन का एहसास उस लड़की को हो गया था और वो उसे मना भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे लगता था कि लड़का कहीं अपने साथ कुछ गलत ना कर बैठे। लड़की को उसके साथ रहना अच्छा लगता था, पर उसे ये भी पता था कि उसकी लव कहानी का नतीजा क्या होने वाला है। इसीलिए वह लड़के को कभी भी अपनी मजबूरी नहीं बता पाई और ना ही उसे मना कर पाई। अब स्कूल का अंतिम साल था,
एग्ज़ाम होने वाले थे। उन्होंने साथ में ही एग्ज़ाम दिए। एग्ज़ाम के कुछ पेपर रह गए थे जिनको उन्हें फिर से देना था। अब समय भी कुछ ज़्यादा हो गया था एक दूसरे से मिले हुए। लड़की पहले ही किसी से ज़्यादा नहीं बोलती थी। एक दिन वो अचानक से मिले, लेकिन उसने लड़के को देखा भी नहीं। लड़का बिना कहे समझ गया था कि वह क्या चाहती है, फिर भी वह उसे जहाँ देखता उसका पीछा ही किया करता था। साल ऐसे ही बीतते गए। लड़का उससे अब भी प्यार करता था, लेकिन लड़की जानती थी कि वे कभी भी एक नहीं हो सकते हैं। उसको ये भी पता था कि उससे ज़्यादा प्यार करने वाला उसे लाइफ में कोई भी नहीं मिलेगा। वह कुछ नहीं कर सकी सिवाय चुप रहने के। लड़की ने पढ़ाई कंटिन्यू रखी। लड़की को यही डर था कि कहीं वह उसके सामने ना आ जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर भी लड़का उसके बारे में सारी जानकारी रखता था। अब लड़की की शादी तय हुई, ये बात भी उसे पता थी। और एक दिन वह उसके सामने आया और बोला, मुझे पहचाना कौन हूँ मैं? लड़की ने बोला, हाँ गौतम। इसके सिवाय वो कुछ भी नहीं बोल पाई। वह उनकी आखिरी मुलाकात थी। उसके बाद लड़की की शादी किसी और से हो गई और वह अपने ससुराल आ गई। लड़के का क्या हुआ यह लड़की को भी नहीं पता। शायद वह लड़का अपनी ज़िंदगी में खुश होगा और वह लड़की अपनी ज़िंदगी में। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको वो सब मिल जाए जो आप चाहें। इसके बदले में जो मिलता है वह भी चाहत बन जाती है। हम इसी में जीना सीख जाते हैं। समय समय की बात है, वक्त हर घाव को भर देता है। बस लड़की उस लड़के के लिए उसे उसे भी कोई सच्चा प्यार करने वाला मिल जाए, जिससे कि वह अपनी ज़िंदगी में खुश रहे और उस लड़की यानी रिया को भूल सके। ये थी एक मासूम लड़की की सच्ची लव स्टोरी जो सभी का सम्मान व सभी को खुश देखना चाहती थी। लेकिन वो कहते हैं ना, उस ऊपर वाले के सामने किसी की भी मर्जी नहीं चलती है। जो उस परमात्मा की इच्छा होती है आखिरकार वही होता है। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। और स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए ऐसी स्टोरीज लाते रहते हैं। नेक्स्ट स्टोरी के लिए स्टे कनेक्टेड। जय भारत, बाय बाय।